और वो भी ऐसे एरियाज़ में है कि जहाँ पे आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जहाँ पे अपने घर ले रहा है या घर खरीद रहा है, और पिछले 1 साल में काफ़ी लोगों ने वहाँ पे घर बनाने के लिए सोचा है, और ऐसे एरियाज़ में अगर आप रेट बढ़ाएंगे तो लोग तो मकान नहीं ले पाएंगे। जितने बढ़ाए हैं उसको वापस लिया जाए ताकि सेल परचेज ज़्यादा हो और कोरोना महामारी से पब्लिक बची रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पानीपत डीलर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो कलेक्टर रेट पिछले दिनों बढ़ाया गया था उसके लेकर आज ये डीसी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानते हैं। प्रधान जी, आज यहाँ पे आप आए हो, क्या समस्या है आपकी, इसके बाद आना पड़ा आपको यहाँ पे? समस्या ये है कि देखिए, अभी सर्कल रेट आज 1 जनवरी से लागू हुए हैं, नए सर्कल रेट, और कल ही हमें इसको शनिवार को हमें इसके बारे में पता चला था। अब कुछ एरिया में तो 10% तक इन्होंने सर्कल रेट बढ़ाया है, जो कि जायज़ है। हम लोग उसके साथ हैं बिल्कुल कि सरकार को 10% की वृद्धि कर लेनी चाहिए, हम उसके बिल्कुल साथ हैं। लेकिन जब हमने सर्कल रेट लिस्ट को चेक किया तो हमें पता लगा कि कुछ एरियाज़ में सर्कल रेट 70% से लेकर 200% तक बढ़ाए गए हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ही शहर में, एक ही सिटी के अंदर आप कुछ एरियाज़ को स्पेसिफिकली 70 से 200% तक बढ़ा रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा है, और इतने लोग पे करने की स्थिति में नहीं है। और हमारा सिर्फ यही उनसे कहना है, प्रशासन से, डीसी साहब से हमारी यही विनती है कि जो आपने मान लो जिस अनुपात में, जिस रेशो में आपने सब जगह बढ़ाया है, 5-10% आप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 70% से 200% की वृद्धि नाजायज़ है, और वो भी ऐसे एरियाज़ में है कि जहाँ पे आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जहाँ पे अपने घर ले रहा है या घर खरीद रहा है, और पिछले 1 साल में काफ़ी लोगों ने वहाँ पे घर बनाने के लिए सोचा है, और ऐसे एरियाज़ में अगर आप रेट बढ़ाएंगे तो लोग तो मकान नहीं ले पाएंगे। कौन कौन से एरिया में ज़्यादा रेट बढ़ाए गए हैं? जी, सबसे ज़्यादा जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो है हाउसिंग बोर्ड। हाउसिंग बोर्ड एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए सरकार के द्वारा बसाई गई कॉलोनी है, जहाँ पे रजिस्ट्री का रेट 9500 रुपये प्रति वर्ग गज था, जो कि अब 21,000 रुपये कर दिया गया है, 2 गुना से भी ज़्यादा, 2.5 गुना लगभग। और सेक्टर 24 जो ग्रामीण एरिया में पड़ता है, 10,500 रुपये का जहाँ रेट था 1 गज के ऊपर, वो 17,000 रुपये प्रति कर दिया है। और 25 पार्ट 2 जो सेक्टर है रिहायशी, उसमें 13,000 रुपये प्रति वर्ग गज से पर गज पे 21,000 रुपये कर दिया गया है। मॉल टाउन के एरिया में 23,000 से सीधा 35,000 रुपये वर्ग गज कर दिया गया है। और सेक्टर 7 और 8 जहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, आज अगर आप जाके देखें बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ 10,300 से सीधा 15,000 कर दिया गया है। टीडीए में आप जाके देखें जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ भी 8,000 का सीधा 15,000 किया गया है। तो ये बात बड़ी अजीब है कि जहाँ ऑलरेडी लोग इतने परेशान हैं, अभी आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लॉकडाउन की बात कर दी है, 5 बजे तक दुकानें बंद की जाएंगी, और इसके बाद ये नहीं पता कि आगे और क्या स्थितियां होंगी। पहले ही लोग कारोबार से परेशान हैं, बीमारी से परेशान है, संक्रमण से परेशान है, और इस पे ये भार डालना ये बहुत अनुचित है। और हमारी ये तो फिर आम आदमी के लिए घर खरीदना बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, निश्चित है। तो जब आप एक सोचिए कि जहाँ पे एक चीज़ में आपकी सर्कल रेट, आपकी जो स्टाम्प ड्यूटी है, जहाँ 2 लाख लगती थी, वहाँ पे जब आपकी 4.5 लाख लगेगी, आप ले ही नहीं पाएंगे, आप छोड़ देंगे। आप जहाँ पे आपकी 10 लाख लगती है, आपकी 20 लाख लगेगी, आप छोड़ देंगे लेना। तो ये बात आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और जैसे जैसे जनता को इसके बारे में पता चलेगा तो जनता को समझ में आएगी ये तो बहुत जनता के साथ नाजायज़ हो रहा है। जनता, आम आदमी पहले ही इतनी दिक्कतों में है, और कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार जनता के वेलफेयर के लिए काम करती है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। और जबकि मजे की बात यह है कि बाकी जितने सराउंडिंग स्टेट्स हैं वो सर्कल रेट कम कर रहे हैं। दिल्ली ने 20% डिस्काउंट दिया है, दिल्ली ने 20% डिस्काउंट दिया है अभी सर्कल रेट्स में। महाराष्ट्र के अंदर सर्कल रेट में स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। पता नहीं किस आधार पर पानीपत में इतनी बेतहाशा वृद्धि की गई है। तो हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इसको वापस लिया जाए, जनता के वेलफेयर के लिए, जनता के कल्याण के लिए, और ये जरूरी है। कलेक्टर रेट पे जो भी बढ़ोतरी होती है या कम किया जाता है तो डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है। क्या इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया? इतना ज्यादा है, कहीं 10% है, कहीं 70% बता रहे हो, कहीं 200%। मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि शायद ये जो लिस्ट बनाते समय शायद कहीं ना कहीं या तो कोई चूक रह गई है या कोई ऐसा ध्यान नहीं किया गया। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा मैटर हुआ है, नहीं तो अदरवाइज ऐसी बात है नहीं कि जहां पूरे शहर में 10% बढ़ाया गया तो स्पेसिफिक कुछ एरियाज में इतना क्यों बढ़ाया गया। और यही हम बात उनसे कहना चाहते हैं और रखना चाहते हैं कि भी जिस दर से आपने बढ़ाया आप बढ़ा लो, जैसे जिस रेशियो पे आपने पूरे शहर का बढ़ाया इन एरियाज में बढ़ा लो। वी आर एग्री विद दैट, वी आर कंफर्टेबल विद दैट। बट लेकिन आप इस तरह से कहीं पे आप 70 से 200% बढ़ाएंगे तो ये नाजायज है। आप प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त का काम करते हो, प्लाट दिलवाते हो, खरीदवाते हो, बेचते हो, किस तरह का इस पे असर पड़ेगा जी? जब इतने कलेक्टर रेट बढ़ जाएंगे मेरे भाई तो अपना प्रॉपर्टी का धंधा ही चौपट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखो पता प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं और जनता की आवाज़ को लेकर आए हैं यहाँ पर कि आम पब्लिक इससे बहुत परेशान होगी।
क्योंकि जहाँ पर स्टैंप ड्यूटी पहले अपना 50,000 रुपये होती थी, अब 1.25 लाख रुपये उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। अब जब इतनी लगेगी तो वो अपना लोग अपना प्रॉपर्टी को परचेज करना ही बंद कर देंगे, अपना गवर्नमेंट को इसका रजिस्टर नहीं मिलेगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। प्रॉपर्टी हम जितने भी भाई लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनके व्यापार चौपट हो जाएंगे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम तो यही मांग करते हैं जी, जिस मतलब कलेक्टर रेट जो बढ़ाए गए हैं उसको मेरे हिसाब से तो हम लोग सबकी हमारी तरफ से है विनम्र निवेदन है कि इसको वापस लिया जाए। अगर मान लो वापस भी नहीं लेते तो जिस रेशो में मिनिमम 10% का जो इनका है उस हिसाब से बढ़ा लें। पड़ोसी राज्य दिल्ली है, महाराष्ट्र की बात हुई है, वहाँ पे 20% दिल्ली में भी कम है कलेक्टर रेट यहाँ से, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, वो देखो वहाँ पर अच्छा व्यापार चल रहा है, लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी खूब खरीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अपना जो दिल्ली सरकार है उसने 20% रेट कम कर दिया है। महाराष्ट्र में कितने % कम किया जी? महाराष्ट्र में 500 स्क्वायर फीट तक के मकान में स्टैंप ड्यूटी बिल्कुल ही माफ कर दी है। महाराष्ट्र में 500 स्क्वायर फीट के और प्लाट फ्लैट खरीदते हैं तो जितनी भी उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी बिल्कुल माफ़ कर दी उन्होंने। और उस हिसाब से देखो यहाँ पर हमारे पड़ोसी राज्यों में कहीं भी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर पानीपत में उन्होंने इतना बढ़ा दिया। तो इसलिए हमारी अपना प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लेते तो मिनिमम जो अनुपात है 10% का उस हिसाब से लागू करके इसको क्लियर करते हैं। क्या कहना चाहोगे जी? कलेक्टर रेट में जो बढ़ोतरी हुई है, आपके साथ ने बताया भी 70% से लेकर 200% तक की बढ़ोतरी की गई कलेक्टर रेट में, क्या कहना चाहोगे? हम तो यही चाहते हैं भाई कलेक्टर रेट कम किए जाएं, जितने बढ़ाए हैं उसको वापस लिया जाए ताकि सेल परचेज ज़्यादा हो और कोरोना महामारी से पब्लिक बची रहे। ये थे पानीपत डीलर एसोसिएशन के सदस्य, आज ये डिप्टी कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं। इनका कहना है कि 10% जो कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई है, कुछ इलाकों में 70% से लेकर 200% तक उसमें कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई। इनकी मांग है कि हर जगह 10% जो किया है जायज़ है। इन्होंने कहा कि दोबारा उसकी जांच करके जो भी कलेक्टर रेट 70 से 200% तक बढ़ाया गया है उसको दोबारा रिवाइव करके उसे कम किया जाए। अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ मैं धर्मवीर सहराव, सिटी कन्नौज, पानीपत। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? क्या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम, सुनाओ सरपंच साहब।